Hey, a very good morning class. This is Shivam and today we are doing exercise 12.1 and question number 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6th डिस्कस करेंगे आज हम. ठीक है, सो हम पढ़ रहे थे हेरोन्स फॉर्मूला के बारे में, जिसमें कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम उसने दिया है हेरोन्स फॉर्मूला के जो थ्रू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया उसको हम उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, सो और एक साइन पैरामीटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पैरामीटर का आधा साइन पैरामीटर. ठीक है, सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. ध्यान से सुनिए क्वेश्चन 4. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसमें से जिस ट्रायंगल की टू साइड्स आपके पास गिवन है 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर. और पेरीमीटर परिमाप 42 सेंटीमीटर समझिएगा. तो मैंने मान लिया मेरे पास ट्रायंगल है कोई जिसमें ए साइड 18 है, बी साइड 10 सेंटीमीटर और सी मेरे पास गिवन नहीं है. सो मैंने किया इनकी साइड्स को एबीसी मानकर लिखेंगे. सबसे लेट द sides of triangle B A, B, C. मैंने मान लिया था साइड ऑफ ट्रायंगल B A, B, C. मान लीजिए A B C तीनों जो है वो एक ट्रायंगल की साइड्स हैं. ठीक है, therefore A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर एंड B की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर और C बेटा आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, C आपको फाइंड आउट करना. तो मैं लिखूंगा सबसे पहले गिवन पेरीमीटर. अब ध्यान से समझिए बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना गिवन है ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर. अब मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूं कि ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. मतलब ए साइड प्लस बी साइड प्लस सी साइड इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर है ना बेटा. सम ऑफ ऑल साइड को मिला है 42 सेंटीमीटर मिल रहा है, हो रहा है, तो हमें सी निकालना है. देखो बेटा गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है सम ऑफ ऑल साइड मतलब a प्लस b प्लस c और उन तीनों का सम कितना गिवन है आपके पास 42 सेंटीमीटर. अब देखो बेटा यहां से c कैसे आएगा, a और b की वैल्यू को पुट कर दो. a की वैल्यू है 18 प्लस b की वैल्यू है 10 प्लस c बचाएगा आपका अकेला और यहां पे आ जाएगा 42. सो 18 प्लस 10 हो गया बेटा आपके कितने 28. so 28 प्लस c इज इक्वल टू 42 एंड c इज इक्वल टू 42 माइनस 28. थोड़ी जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 से 8 गए 4 3 से गए 1 14 सेंटीमीटर आ गया. चेक कर लो सी कितना आ गया आपका 14 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, अब ये तो हमने यहां तक किया कि हमारे पास तीनों साइड आ गया. अब तीनों साइड को हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं उसका सेमी पेरीमीटर. मतलब ये जो पेरीमीटर है इसका आधा कर देते, इसको 2 से डिवाइड कर देते. ठीक है, सो हम क्या निकालेंगे अब सेमी पेरीमीटर. तो हम लिखेंगे देयरफॉर एज इसका मतलब सेमी पेरीमीटर a प्लस b प्लस c बाय 2. अब देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि a प्लस b प्लस c कितना गिवन था आपके पास 42. तो आपने इसकी जगह सीधे ही 42 लिखना है. तो आप लिखेंगे 42 बाय 2 और दिस विल बिकम 21. सो हाउ मच 21 सेंटीमीटर इज योर सेमी पेरीमीटर. अब हम लगाएंगे बाय हेरोन्स फार्मूला और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकाल लेंगे. क्लियर की बात. चलिए बेटा, सो देयरफॉर बाय using Heron's formula, area of triangle कितना होता है Heron's formula से area of triangle. So s minus a ब्रैकेट में s minus b and ब्रैकेट में s minus b. Okay बेटा, so this will become what is your s? Your s is 21. So 21. So अंदर आ जाएगा 21 minus 18 ब्रैकेट में 21 माइनस b इज योर 10 एंड ब्रैकेट में 21 माइनस c इज योर 40. ऑलराइट, सो दिस विल बिकम 21 और ब्रैकेट में तो 21 से 18 माइनस की तो 3, यहाँ पे 21 से 10 माइनस की तो 11 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 21 से 14 माइनस की 7. देखो अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन की सबसे पहले आपने ऐसा नहीं करना है कि मल्टीप्लिकेशन के पीछे लगते हैं. ठीक है, आपने ये देखना है कि यहाँ पे हम जैसे 21 है 221 तो नहीं बना सकते. अगर 221 मैंने बना दी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, उसमें से पेयर बना के 821 स्क्वायर रूट से कॉमन लेके बाहर निकाल सकता हूं मैं. अब देखो यहाँ पे ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं इनको तो मैं ब्रैकेट हटा कर अगर ऐसे लिखूं तो ब्रैकेट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई होता है, लेकिन नीचे में सिंपल मैं आपको इस तरह से लाता हूं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 21 और 21 बनता सकता है मेरा. चेक कर लेते 3 11 33 और 3 7 जा 21. मतलब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वहां भी 21 बन रहा है. तो मैं देखो बेटा करूंगा क्या, मैं कर लूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई. जैसे यहाँ 21 और 3 into 7 आप यहाँ से लिखते हैं 7 3 जो हो गए 21 और बच गया 11. अब देखो स्क्वायर रूट में 2 पेयर बन जाते तो बेटा एक पेयर हम बाहर आ जाता है उसका एक पेयर. ठीक है, मतलब वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका बाहर आ गया 21. ठीक है, 2 में से एक आपको मालूम है स्क्वायर रूट में एक टर्म बाहर आती है. अब 11 का तो है नहीं हमारे पास, 11 को
किसी नंबर का परफेक्ट 11 का कोई परफेक्ट रूट भी नहीं होता है, ठीक है। सो 11 एक ही है और वो रहेगा अंडर रूट के नीचे, और एरिया निकाल रहा है बेटा तो सेंटीमीटर में तो किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अब जो 4, 5, 6 क्वेश्चन करवा रहा हूं यहीं से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन 5 क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। तो फिर से ट्रायंगल का आपने चिंता नहीं करनी है, आपने सीधे ट्रायंगल बना लेना है ज्यूम करने के लिए। ट्रायंगल बनाएंगे तो आपका काम सिंपल हो जाता है, और आपको पता है हम साइड्स ए बी सी ही ले रहे हैं, ठीक है, हम साइड्स को ए और बी और सी ही ले रहे हैं, ठीक है। सो यहां पे हम क्या करेंगे, और देखिए साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12 रेशियो ऑफ 17:25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो अब की बात, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जहां पर भी आपके पास साइड्स को एक परफेक्ट क्वांटिटी में नहीं दिया हो, रेशियोज में दिया हो स्पेशली। अब देखो यहाँ पे हम 3 साइड हैं ए बी सी, लेकिन बेटा आपको उनकी मेजरमेंट गिवन नहीं, एक्चुअल मेजरमेंट आपको ये गिवन है कि ए साइड जो उसका रेशियो 12 है, और बी साइड का रेशियो 15 है, और सी साइड का रेशियो 15 है, ठीक है। रेशियो क्या होता है, बेसिकली अ पार्ट और होल में से किसी पार्ट को दर्शाता है, ठीक है। मतलब ये ए 12 रेशियो में होगा, बी 17 रेशियो में होगा, सी 15 रेशियो में होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की बात यह है कि आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड कितना गिवन है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है, 540। अब आपको डायरेक्टली ए बी सी तो गिवन नहीं है, तो हम इन प्रकार के क्वेश्चन में करते हैं बेटा, मैंने आपको पहले बताया था कि जो रेशियोज होती हैं हम उन्हीं को वही क्या मान लेते हैं, उन्हीं को वही एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं, लेकिन उसको करना पड़ता है हमें वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई। तो इधर भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बात ध्यान रखना, कभी भी रेशियो गिवन हो आपके पास तो उसी को हम एक्चुअल क्वांटिटी मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे साइड एक्चुअल क्वांटिटी में साइड रेशियो को ही मान लेंगे, बस एक्स लगा देंगे साथ में 12x 17x 15। ये एक्चुअल साइड्स नहीं है, ये बदल जाएंगे बाद में जाके, ठीक है, वेरिएबल लगाने पड़ेंगे इसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल ratio of given triangle is equal to 12 ratio 17 ratio 15। तो देखो बेटा मैं करूंगा यहाँ पे, मैं a को मान लूंगा 12x, b को मान लूंगा मैं 17x, और c को मान लूंगा मैं 15x। therefore a is equal to 12x, b is equal to 17x, c is equal to 15x। बेटा यहां तक समझ आएगा सभी को। अब जो गिवन उसको लिखते हैं, गिवन पेरीमीटर परिमाप सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन बेटा, 540 सेंटीमीटर। अब वो क्या है बेटा, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब वो ए को बी से और बी को सी में, इन तीनों को आपस में प्लस करके कितना बनेगा 540। ये तो चलो ठीक है, लेकिन अभी हमारी ए बी सी की वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 12x है, बी की वैल्यू 17x है, और सी की वैल्यू 15x है। समझ आ गई बेटा, इज इक्वल टू 540। इन सभी को प्लस कर लो, इन सभी को प्लस करेंगे तो आएगा आपके पास 54। तो आएगा आपके पास 54x इज इक्वल टू 520। अब तो इजी हो गया, सॉरी x 54 के साथ वेरिएबल में से प्रोसेस को मल्टीप्लाई तो राइट हैंड साइड जाएगी, तो क्या जाएगा देखो उसको डिवाइड कर देंगे, टर्म को डिवाइड में जाएगा लाइक दिस। बट बहुत सिंपल है, 54 1 54, 54 10 जा 540। सो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब ये देखो x आया होगा आपके पास, ये एक्चुअल साइड है, मतलब अब आपने ए बी सी तीनों साइड्स निकालने को एक्चुअल में कितनी कितनी साइड है, ठीक है। सो हम निकालेंगे, देखिए बेटा कैसे निकालेंगे। सो हम निकालेंगे बेटा इसको, देयरफॉर a जो कि आपके पास है 12x
ठीक है। सो ये कितना देगा 12, देखो x मैंने क्या वेरिएबल में कांस्टेंट में होते हैं, कितने में होते हैं बेटा कांस्टेंट में होते हैं, ठीक है। सो कांस्टेंट में ही रहेंगे तो देखो हम इसको करेंगे x के साथ x का तो x 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, 10 में 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, 12 टाइम्स 120 सेंटीमीटर आ गया आपके पास a। d की बात करें बेटा तो b आपने माना था 17x, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 10 व्हिच इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर्स, c इज 15x, so 15 into x मतलब 15 into 10 is equal to 150 centimeters. So these are three sides of the triangle. So अब आपके पास तीनों साइड आ गए, तो हम देखो अब एरिया निकालने को बोल रहा हो तो सेम पैरामीटर चाहिए होता है, तो सेम पैरामीटर का फॉर्मूला लीजिए, प्लस करिए इन सभी को, आपको पता है कितना आएगा प्लस करके, ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको पता है 540 ही आएगा प्लस करके। सो लीजिए बेटा आ गया, काट दीजिए, 2 जा 7 0 जा 270 सेंटीमीटर आ गया। Therefore, by using Heron's formula, ठीक है। सो Heron's formula में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे लिखो तो लिख लेना, ठीक है। S माइनस ए, स्मॉल लिखना बाहर में, S माइनस बी and s minus c. Put the values of all the quantities. Your a is 120, your b is 170, and your c is 150. Alright? So बेटा माइनस कर लेंगे इनको, और वही मेथड रहेगा हमारा कि हम ऐसी वैल्यूज निकालेंगे, देख लेंगे कुछ पेयर तो ही बढ़ रहा है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे माइनस करें बेटा तो कितना बचेगा यहाँ पे 170 720 माइनस कर तो 150 बचेगा, यहाँ पे 100 बचेगा माइनस करके, और यहाँ पे 120 बचेगा, 270। वेट ए मिनट, एक साइड आपके पास सॉरी एक साइड आपके पास 25 है, यहाँ पे सॉरी 25 है, तो यहाँ पे 25 आना है, यहाँ पे 25 है, ठीक कर लीजिए इसको, यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 54 ठीक है, यहाँ पे 25 आएगा, तो यहाँ पे कितना आना था आपका 250, यहाँ पे कितना आना था 250 कर लेना यहाँ पे सी की जगह, ये ठीक है, यहाँ पे करो सी की जगह 250, तो यहाँ पे माइनस करके आएगा आपका 20 आएगा ओनली, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया, ठीक है, चेक कर लो। अब देखो मैं यहां से जो मेथड यूज करूंगा ना बेटा, जिससे क्या होगा कि आपको जैसे आपको इन सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ना, कैसे मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन ज्यादा होगी, फिर आप कोई बच्चे मल्टीप्लिकेशन गलत कर सकते हैं, तो मैं करूंगा थोड़ा मैं टर्म ओवर लूंगा और देखूंगा कि वहां से इनको थोड़ा ब्रेक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अब जैसे 270 है, देखो बेटा 15 जीरो को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जीरो को और जीरो को भूल जाएगी थोड़ी देर के लिए। अब 27 के फैक्टर क्या होंगे, 27 के फैक्टर निकालने बैठेंगे बेटा, आपको 27 के फैक्टर देखो 39, मतलब 39 जो होते हैं आपके 27, तो मैं इसको क्यों ना मैं इसको लिख दूं 30 इंटू 9, देखो 300 39 27 370 ही बनेंगे, लिख दिया मैंने इसको ब्रेक करके, चेक इट आउट। अब देखो 150 को लिखते हैं 3 5 15 होते हैं, तो मैं इसको लिखता हूं 3 5 होते हैं, तो मैं 30 इंटू 5 लिखता हूं, क्योंकि 3 5 15 और 0 को 30 लगे तो 0 लिख जाएगी, तो 30 इंटू 5 बन गया, चेक कर लो। उसी तरह से अब देखो मेरे पास ये 5 भी आएगा, तो ये 5 बन सकता है, यहाँ बन सकता है 5, देखो 5 10 या 50 होते हैं, 5 20 के हो जाएंगे आपके 100, और ये 20 आपके पास ऑलरेडी है, तो देखो यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ पे पेयर बन गया। अब देखो 9 का पेयर भी बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, 9 का आपको पता है कैसे, 9 के फैक्टर का 3 इंटू 3, सो देखिए बेटा 30 लिख लेंगे हम सबसे पहले इंटू 30, और देखो 9 के बगल 3 इंटू 3, एक बार सभी को फिर से लिख लो ताकि आपका क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। अब ऊपर अगर आपका स्क्वायर रूट है तो पेयर्स बनाइए, जोड़े बन रहे हो और एक की वैल्यू बाहर निकालें, स्क्वायर रूट हटाइए और उनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आपके सामने होगा। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है कि आपकी कैलकुलेशन कम हो गई, अगर आप कैलकुलेशन में जाएं तो आपकी बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी और वो आप गलत भी कर सकते हैं, फिर आपको फिर से स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा उसका, उससे अच्छा ये मेथड सही है जिसमें आपको कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है।
सिंपल में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जो काम सिंपल में हो जाए वो सिंपल नहीं करना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए मैथ को। तो 30 को 32 में से 1 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में से 3 का 3 बाहर आ जाएगा, 5 into 5 को 5 और 20 का 20। ठीक है, अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर एरिया of triangle is equal to 9000 centimeters square. Now moving to the next question, last question of this exercise. Question number 6. An isosceles triangle, फिर से बेटा बोल रहा हूँ isosceles triangle वो triangle जिसमें two sides are equal and third are unequal। तो मैं अगर मान लूँ तो मान लीजिए ये आपके पास isosceles triangle आ गई है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये साइड इक्वल और ये अनइक्वल लग रही है, ऐसे तो लग रही है, बट अब लग रही है फिर से इक्विलेटर तो नहीं बन गया, ये ऐसे बना लो लाइक दिस। ये टू साइड्स इक्वल और ये अनइक्वल है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, an isosceles triangle has perimeter 30 cm, perimeter का sum of all sides, मतलब अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो इन तीनों साइड का सम है 42 सेंटीमीटर। ये गिवन है, अगर कोई साइड गिवन है तो हम यहां से निकाल सकते हैं 30 सेंटीमीटर। ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती है, मतलब अगर एक 12 होगी दूसरी 12, तो यहां पे वही बोल रहा है जो इक्वल साइड्स है ना बेटा वो 12 है। तो अगर मान लीजिए ये 12, इसको B मान लीजिए, ये 12 है, तो सी आपके पास आपको गिवन नहीं है, आपको पहले सी निकालना है, फिर क्या निकालना है आपको फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर आपको साइन पैरामीटर निकालना है, फिर हीरोज फॉर्मूला से आपको फिर से आगे फर्दर काम करना है। तो देखिए बेटा लिख लीजिए, राइट डाउन, सिंस द गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस triangle, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स हैं वो कितनी गिवन है आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर आपके पास पैरामीटर भी गिवन है, पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हाउ मच 42 सेंटीमीटर, पैरामीटर का बेटा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब a भी आपको मालूम है तो प्लस करिए 12 प्लस c इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, एंड जब 24 प्लस c इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, एंड c यहां पे कर रहा हूं मैं। ठीक है, एंड c इज इक्वल टू 42 माइनस 24 सेंटीमीटर, एंड c 18 सेंटीमीटर। कितना आ गया सी आपके पास 18 सेंटीमीटर। 30 है, सॉरी वेट 30 है, सॉरी 42 नहीं है, 30 सेंटीमीटर है पैरामीटर। थर्टी से 24 माइनस की तो बचेंगे 6 सेंटीमीटर, तीनों साइड आ गई हैं। अब हम निकालेंगे सेमी पैरामीटर। ठीक है, साइन पैरामीटर क्यों निकालना है, बिकॉज एरिया निकालना है बाय हीरोज फॉर्मूला, तो साइन पैरामीटर तो चाहिए बेटा। तो साइन पैरामीटर के लिए देखो कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है सम ऑफ ऑल साइड्स कितना गिवन आपके पास पैरामीटर 30, तो 30 लिखिए सीधा, जो 2 से करिए तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आएंगे यूजिंग हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे बेटा यहाँ पे, चलिए हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला लगाने पर हो जाएगा आपके पास s है 15, a है 12, 15 माइनस 12, b है आपके पास फिर से 12, 15 माइनस 12, और c है आपके पास 6 है 15 माइनस 6। ऑलराइट, दिस विल बिकम 15। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ, 15 से 12 माइनस की 3 बचते हैं, 15 से 12 माइनस की तो 3, और 15 से 6 माइनस की तो बचते हैं 9। क्लियर की बात? ठीक है, सो यहां पे मैं बात करूं तो हो जाएगा आपके पास, देखिए बेटा इसको मैं 15 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू
चलिए ऐसे नहीं करना था, ऐसे कर लो सीधे 15 मल्टीप्लाई 9 कर लो और मल्टीप्लाई बाय 9, एक पेयर तो बन गया। 15 का पेयर नहीं बन रहा, 15 का पेयर बनेगा वेन बिकॉज 15 के फैक्टर 3 into 5, तो 3 into 5 और यहाँ पे बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 9 एक 9 तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के नीचे बच जाएगा 15, तो ये बच जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यार आपके पास आंसर। अब देखो इतने से स्टेप में पूरा क्वेश्चन हो गया, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठते तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सो हमने दिमाग से काम करना ताकि आपकी कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी ना हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए क्वेश्चन, गलत ना हो जाए। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ISO डॉट 9 under 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 और कल हम करेंगे 12.2 और 12.2 के भी बात करूं तो 12.2 के हैं आपके पास क्वेश्चंस, इनफ क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस हैं, ओके। So that's all for today. Thank you.